महाराष्ट्र के बड़े नेता और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर अब जल्दी ही गाज गिरने वाली है और हो ये भी सकता है कि अब जल्दी ही आप लोगों को शरद पवार की गिरफ्तारी भी देखने को मिल जाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंद टॉक्स। महाराष्ट्र में इस वक्त कुछ अलग तरीके का माहौल चल रहा है। तमाम बड़े नेता जेल में हैं और तमाम बड़े नेताओं के ऊपर इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं। उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है और 10-10 करोड़ का कैश जो है वो भी बरामद किया जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस लिस्ट में हो सकता है कि अगला नंबर एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार का आ जाए। जी हाँ, दरअसल शरद पवार का एक घोटाले में नाम जो है वो सामने आया है। हालांकि ये घोटाला बहुत पुराना है, लेकिन कल हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले में एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद में शरद पवार समेत एनसीपी के होश उड़े हुए हैं। जी हाँ, दरअसल लवासा प्रोजेक्ट, जो लवासा टाउनशिप है, उसके घोटाले में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। उन्होंने शरद पवार का जो रोल है उसको संदिग्ध माना है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि कोर्ट का कहना है कि शरद पवार ने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों से कौड़ियों के भाव में लवासा प्रोजेक्ट जो कि पुणे में बनने वाला था उसके लिए किसानों से कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी थी। न केवल इतना, बल्कि उस वक्त सुप्रिया सुले और शरद पवार ने अपने ही पूरे के पूरे पारिवारिक कद का फायदा उठाते हुए इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अपने ही एक सहयोगी को दे दिया था। इसके अलावा कोर्ट का यह भी कहना है कि इसी पूरे मामले में सिंचाई मंत्री, उस वक्त के सिंचाई मंत्री अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था और इस पूरे के पूरे मामले में शिकायत होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे के पूरे मामले में करीब करीब 2002 और 2005 में फैसला आ चुका है। लेकिन कल जब अचानक शरद पवार को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा शब्द जो है, ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया, तब यकीनन एनसीपी में माहौल गड़बड़ा गया। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक शरद पवार एकदम क्लीन चिट बने घूम रहे थे। हालांकि अजीत पवार के ऊपर थोड़ी सी कार्यवाही चल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने शरद पवार को टारगेट करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि शरद पवार की भूमिका जो है वो संदिग्ध थी, तो अब लगता है कि आने वाले दिनों में शरद पवार का भी नंबर आने वाला है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस मामले में पूरा का पूरा फैसला 2005 में ही हो चुका है, क्या शरद पवार को उसी मामले में जेल भेजा जाएगा या फिर अभी ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद में एक बार फिर से उनके ऊपर इस पूरे के पूरे मामले में जांच बैठा दी जाएगी। अब आप लोगों को क्या लगता है कि शरद पवार इस पूरे के पूरे मामले में फंस जाएंगे या फिर वो इस मामले से बच निकलेंगे? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरीके की और भी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।